नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी वैकेंसी अलर्ट के एक और नए वीडियो में। आज हम आपके साथ एक नया रिक्रूटमेंट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं जो नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए है। एम्स दिल्ली ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है जो एम्स नॉर्सेट 11 है। जो नॉर्सेट का मीनिंग होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रही है और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अप्लाई करने के लिए वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे जाके आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसीज हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में कितनी वैकेंसीज है, सबकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए इस वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, एम्स दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो एम्स फोरसेट 11 के लिए रिक्रूटमेंट 2026 फॉर 2218 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट, जो टोटल अभी टेंटेटिव हैं। अभी इंस्टीट्यूट की ओर से जो भी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से वैकेंसीज डिटेल दी गई हैं। आने वाले टाइम में इनको चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, जो फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्ट डेट आपकी रहेगी 24 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा फॉर्म अप्लाई करने का, और 13 अगस्त 2026 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हुआ 24/7/2026 से। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 13/8/2026 अप टू 5 PM, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ NOC 18/8/2026 तक आप सबमिट कर सकते हैं। NOC का क्यों सबमिट करनी है? जो ऑलरेडी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में वर्किंग है उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से एक NOC सबमिट करनी होती है ताकि वो फॉर्म को अप्लाई कर पाएँ इसके लिए जो भी रिक्रूटमेंट निकला है। अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप 18 तारीख तक NOC को सबमिट नहीं करवाते हैं तो। एप्लीकेशन स्टेटस आपका 24/8/2026 को दिया जाएगा। देन एग्जामिनेशन सिटी इंफॉर्मेशन आपकी 3/9/2026। एडमिट कार्ड अपलोड 9/9/2026 को हो जाएगा आपका। नोसेट प्री एग्ज़ाम जो होगा आपका 12/9/2026। देन प्री क्लियर करने के बाद जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो आपका 30/9/2026 को होगा। रिजल्ट ऑब्वियस है कि बाद में ही अनाउंस किया जाएगा। अब देखो, फॉर्म फ़ी की बात करते हैं। जनरल OBC कैटेगरीज के लिए इसकी फॉर्म फ़ी है 3000 रुपीज़। SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए 2400 फ़ी है। एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। पेमेंट मोड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं फ़ी पे करने के लिए। अब जो एज की बात करते हैं, मिनिमम एज 18 ईयर्स है आपकी, एंड मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स होने चाहिए एज ऑन 13 अगस्त 2026। आप एज को कैलकुलेट करने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। एज लिमिट आप देख सकते हैं, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स, देन PWBD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए एज पर एप्लीकेबल रूल्स रहेगा। देन वैकेंसीज़ की बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि टोटल 2218 वैकेंसीज़ हैं। अब ये टोटल 27 जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें वैकेंसीज़ हैं। सबसे ये देखिए, ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं उसी हिसाब से आपको वैकेंसी दी गई हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो ESIC न्यू दिल्ली में है, टोटल 523 वैकेंसीज़ हैं। और उसी हिसाब से एम्स दिल्ली में, एम्स पटना, एम्स न्यू दिल्ली हो गया, एम्स रायबरेली, एम्स नागपुर, अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट myenterprise.in पे विज़िट करके हमने इसका एक आर्टिकल पब्लिश किया है, वहाँ आप जाके डिटेल चेक कर सकते हैं। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, जो रूट 1 है BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। एक तो आपकी BSc नर्सिंग होनी मैंडेटरी है। देन और एक सेकंड जो आपका इनमें, इन दोनों में से आपकी कोई भी पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो कैंडिडेट मस्ट आल्सो बी रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो ये आपका होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देन रूट 2 की बात करते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी GNM फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। देन कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है नर्स एंड मिडवाइफ विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ। इन एडिशन, कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू GNM रूट मस्ट possess through 2 years of experience in a minimum 50 bedded hospital after obtaining the required qualification। तो ये आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेक करके आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सैलरी की बात करते हैं। जो इसमें सैलरी रहेगी आपका पे लेवल 7 रहेगा और जो ग्रेड पे रहेगा आपका 4600 रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका, एक तो प्री एग्ज़ाम, देन मेंस एग्जामिनेशन, देन फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी।
मतलब प्री एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करेंगे, देन मेंस में उनकी सिटिंग होगी, देन उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और जो प्री एग्ज़ाम्स है वो टोटल 100 क्वेश्चंस का होगा, टोटल मार्क्स आपके होंगे 100, ड्यूरेशन आपका होगा 1 आवर 30 मिनट्स। जो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड का रहेगा 20 क्वेश्चन, नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लेंगे आपके 80 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है इस एग्ज़ाम में। जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें टोटल क्वेश्चन 160 मार्क्स, टोटल मार्क्स भी 160 रहेंगे, ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का रहेगा, और क्वेश्चन जो होंगे केस सिनेरियो एंड बेस्ड एमसीक्यूज रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 डिडक्ट होगा ऑफ ईच फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अब आते हैं इसको फॉर्म को, अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो आप इस फॉर्म को बहुत ही ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्टेप्स दिए हैं हमने, सबसे पहले आपको एम्स की एग्जामिनेशन वेबसाइट पे विजिट करना होगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट होगा। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, आपको नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन डिटेल्स दी जाएंगी। लॉगिन डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करने के बाद जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, आप उस फॉर्म के लिए वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिंक्स पब्लिश किए हैं, मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये जो ओपन किया है मैंने, आप ये देखिए डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आ जाएगा। क्रिएट ए न्यू अकाउंट देन लॉगिन टू अप्लाई। अकाउंट को क्रिएट करने के बाद देन आप लॉगिन यहाँ से करेंगे, और जो भी आपसे डिटेल्स मांगेंगे जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, देन वेरिफिकेशन, देन पर्सनल डिटेल्स, जो भी आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी उसी अकॉर्डिंग आप फिलअप करके आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं, अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड करना चाहते हैं, ये पीडीएफ है यहाँ पे जाके डायरेक्ट आप एम्स की वेबसाइट पे पहुंचेंगे, और मैंने ऑलरेडी एक टैब में ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो ये टोटल है 28 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। आपको जो भी डाउट है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चाहे वो एज लिमिट से लेके आपके मन में जो भी डाउट रह जाता है, आप यहाँ जाके एक बार अपने डाउट को ज़रूर क्लियर कीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। देखिए, जो इसको फॉर्म को अप्लाई करने की डेट ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, 24 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, और जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो रहेगी आपकी 13 अगस्त, और आप 18 तारीख तक अपना एनओसी सबमिट करवा सकते हैं अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आज इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।